का जो है पिछले 2 दिन से भागवत की कथा चल रही थी। आज जो है शिवलिंग निर्माण का काम चल रहा था। वहाँ पे बच्चे भी जो है शिवलिंग का निर्माण कर रहे थे। चूँकि रात भर से बारिश हो रही है, वहाँ पे एक दीवार थी, ईंट की कच्ची जोड़ाई वाली दीवार, वो टेंट के ऊपर गिर गई, जिससे जो है अभी तक की जानकारी में 9 बच्चों के ख़त्म होने की जानकारी है, जिसमें जो है 9 साल से लेकर के 19 साल तक के बच्चे हैं, जिसमें 8 बच्चे यहाँ पे त्रि अस्पताल की मरचुरी में आ गए हैं, जिनकी मौके पे पुलिस कार्रवाई चल रही है और पोस्टमार्टम की कार्रवाई चल रही है। एक बच्चे की जानकारी लगी है, वो इलाज के लिए उसके परिवार वाले दमोह ले गए थे, उसके भी ख़त्म होने की जानकारी लगी है। ऐसे कुल 9 बच्चे जो है वो मौके पे ख़त्म हुए हैं और 2 बच्चे जो हैं उनका इलाज चल रहा है यहाँ पे त्रि अस्पताल में, उनकी स्थिति ठीक है। और हमारे क्षेत्र में पहली इस प्रकार की घटना है जो आज घटित हुई है। एक धार्मिक कार्यक्रम चल रहा था और धार्मिक कार्यक्रम में शिवलिंग का निर्माण हो रहा था, तो बच्चे एक पुराने मकान के नीचे, जो बाजू में था मकान, शिवलिंग का निर्माण कर रहे थे। किशोर आयु के बच्चे थे। वो भरा के दीवार गिरी और उसके बाद वो जो टेंट लगा था उसके साथ में दीवार भी गिरी, तो दोनों के बोझ से दब गए। अभी मैं जब दुर्घटना स्थल पर देख के आया हूँ, तो ये सारी की सारी स्थिति का वहाँ पर मैंने जो आकलन किया वो देखा। उसके बाद में अभी जब यहाँ सागर में आया हूँ अस्पताल, तो ये शव छेदन गृह जो है अपने मरचुरी, इसमें जानकारी मिली कि 8 बच्चे नहीं रहे। एक बच्चा जिसके लिए दमोह भेजा था वह भी नहीं रहा। तो बहुत बड़ी दुर्घटना ये घटित हुई है और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि बच्चों की आत्मा को, उनके परिवारजनों के लिए दुख सहने की क्षमता दे, शक्ति दे। और बहुत ही, अब इसके बारे में शब्दों में कुछ बयान नहीं कर सकता, लेकिन कई बच्चे ऐसे हैं जो अपने माता पिता की इकलौती संतान थे, तो उस दुख का आप आकलन कर सकते हैं, अनुमान कर सकते हैं कि किस प्रकार की स्थिति उनके परिवारों की होगी। तभी मुख्यमंत्री जी से भी बात हुई है, कलेक्टर से भी लगातार चर्चा हो रही है। किसी की जान तो वापस नहीं ला सकते, लेकिन हाँ, जो कुछ भी आर्थिक सहायता होगी उनके परिवारों के लिए वो भी उपलब्ध करवाएंगे। दाह संस्कार या यथोचित जो कुछ भी हमारे धार्मिक प्रावधान होंगे उसके अनुसार अभी किया जाएगा। इसके बाद बड़ी ही हृदय विदारक घटना है और लगभग 8 बजे की यह घटना है। शिवलिंग निर्माण का धार्मिक आयोजन वहाँ पर चल रहा था, टेंट लगा हुआ था, पंडाल लगा हुआ था, तो पंडाल से लग के जो एक पुराना घर था उसके ऊपर की मंजिल का जो मलबा है वह टेंट पर गिरा और मलबा गिरने के कारण वो टेंट जो नीचे धंसा, तो बच्चे वहाँ पर शिवलिंग निर्माण कर रहे थे, तो उन सारे बच्चों को गंभीर रूप से घायल हुए हैं। और दुखद घटना इस बात के लिए भी है कि ज़्यादातर बच्चे, उनकी कैजुअल्टी हुई है, उनका देहांत हुआ है। लगभग अभी तक हमारे पास जितनी खबर आई है उसमें लगभग 8 या 9 बच्चों का कैजुअल्टी हुई है, दिवंगत हुए हैं। 2 बच्चे यहाँ पर एडमिट हैं, भगवान की कृपा से वह सुरक्षित हैं, उन्हें ज़्यादा चोट नहीं आई है। एक बच्चा अभी दमोह में एडमिट है, लेकिन वह गंभीर है और लगभग 7 बच्चे यहाँ पर जो लाए जा रहे हैं वह मृत अवस्था में लाए जा रहे हैं। बड़ी ही हृदय विदारक घटना है और बड़ी ही शब्दों में बयान करने लायक स्थिति नहीं है। छोटे छोटे बच्चे हैं, सभी 14-15 साल से नीचे के बच्चे हैं और उनके माता पिता भी यहीं पर हैं, हम सभी लोग भी यहीं पर हैं। जो हमारे हाथ में है वह हम सब कर रहे हैं, अन्यथा
बाकी जैसे ईश्वर की मर्जी। क्या हुआ सर इसमें? हाँ देखिए ये दुखद घटना है जो कि भारतीय संघ में दो बच्चे थे जो कि टेंट के नीचे सारे बच्चे बना रहे थे। उनके ऊपर दीवार गिर गई क्योंकि लगातार बारिश होती है। लगातार बारिश के कारण से जो पास में लगी हुई दीवार वो ढह गई और बच्चे क्योंकि टेंट में थे और उसके कारण से बच्चे सारे दब गए। लगातार जैसे जैसे लगभग 8:30 बजे की सुबह की घटना है। जैसे ही सूचना मिली पुलिस प्रशासन नगर पालिका की टीम सारी तुरंत एक्टिव हुई और लोगों जनता से भी सहयोग मिला। सभी लोगों ने मिलकर के उसको हटाया। उसमें 2 बच्चे उसी मतलब घटना स्थल पर उनकी मृत्यु हो गई थी। बाकी साथ में बाकी कुछ बच्चों को ले जाते समय में रास्ते में मौत हो गई। कुछ बच्चे अस्पताल पहुँचे उनकी मृत्यु हुई। 8 बच्चे यहाँ पर जो 1 बच्चे चला गया देखिए हादसा बहुत ही दर्दनाक है और जितने भी पूरे परिवार के लोग और पूरे मैं समझता हूँ सागर जिले में जिसने भी सुना वो उसे बहुत ही दुख हुआ कि एक धार्मिक कार्यक्रम चल रहा था और उसमें दीवार गिरने से करीब 11 बच्चों का ये हादसा हुआ। 2 बच्चे बताया गया सुरक्षित हैं, 9 बच्चे की मृत्यु हो चुकी है। मुख्यमंत्री जी से मेरी सुबह बात हुई और मुख्यमंत्री जी ने सब परिवारों के प्रति दुख व्यक्त किया है। 2-2 लाख 4-4 लाख रुपया हर परिवार के लिए सहायता राशि की घोषणा की है। 1-1 लाख रुपया घायलों को दिए जाएंगे और जो भी बन सकेगा सरकार पूरे तरीके से इन सारे परिवारों के साथ है। उस क्षेत्र के विधायक हमारे आदरणीय गोपाल भार्गव जी भी वहाँ पहुँच गए थे। हम सब लोग उस समय अस्पताल में मौजूद हैं, परिवारों के साथ हैं और जो भी बन सकता है हम लोग के लिए कर रहे हैं। मंत्री भारी बारिश का दौर है और ग्रामीण क्षेत्र में अमूमन देखा जाता है कि जो भयप्रद मकान होते हैं उनकी ज़्यादा संज्ञान नहीं लिया जाता है। इस तरफ क्या सोचें? मैंने कलेक्टर से कहा है कि आप जितने भी खास करके स्कूल हैं, पुराने स्कूल, ज़्यादा स्कूल पुराने हैं नहीं, फिर भी जहाँ पुरानी प्राचीन सरकारी भवन हैं या गांव के सरपंचों से कहो, सेक्रेटरी से कहो कि जो भी पुराने गांव के मकान हैं उनके आसपास बच्चे ना जाएं और कम से कम ऐसी व्यवस्था की जाए कि इस घटना की पुनरावृत्ति ना हो सके। ठीक।